प्यारे दोस्तों, आज हम आपको नगमा नाम की लड़की की एक कहानी बताने वाले हैं। वीडियो में बताए गए नाम हमने बदल दिए हैं। नगमा बहन अपनी कहानी अपने आप बयान करती हैं। वो कहती हैं, मेरी शादी एक अनपढ़ आदमी से हो गई, जबकि मैं पढ़ी लिखी हूं। मेरा ख्वाब था कि जिससे मेरी शादी हो वो भी पढ़ा लिखा हो और अच्छा कमाने वाला हो, लेकिन पता नहीं किस्मत मुझे कहां पर लेकर आ गई। कुछ मजबूरियों के चलते मेरी साहिल नाम के एक लड़के से शादी कर दी गई। साहिल से मुझे बड़ी घिन आती थी, बदबू आती थी। पता नहीं क्या काम किया करता था वो। शायद उसका काम अच्छा नहीं था और मैं हमेशा अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएं करती रहती, या अल्लाह, ये तू साहिल को मार दे या किसी तरीके से इससे मेरा पीछा छुड़ा दे। मैं हमेशा उसे कभी जाहिल तो कभी अनपढ़ गंवार कहती रहती। उसे हर बात पर बेइज्जत करती, उस पर गुस्सा किया करती थी, लेकिन साहिल मुझे प्यार से समझाता। कभी वो चुप हो जाता तो कभी गुस्से में घर से बाहर चला जाता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं उससे जबरदस्ती झगड़ा करके अम्मी अब्बू के पास चली गई और जिद करने लगी कि मुझे अब साहिल से तलाक चाहिए। मुझे मेरे अम्मी और अब्बू ने बहुत समझाया कि बेटा, वो लड़का बहुत अच्छा है, साहिल में क्या कमी है, बस थोड़ा पढ़ा लिखा ही तो कम है, अनपढ़ है, बाकी तो उसमें कोई खराबी नहीं है। वालिदैन ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं तो तलाक लेना चाहती थी। इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि साहिल मुझे खर्च नहीं देता है। अम्मी अब्बू ने फौरन साहिल को घर पर बुला लिया। अब साहिल मेरे सामने बैठा था, अम्मी और अब्बू भी सामने थे। मेरे अब्बू ने उससे पूछा, ये हम क्या सुन रहे हैं, क्या ये बात सच है कि तुम नगमा को खर्चा पानी नहीं देते हो घर के लिए हैं? साहिल कहने लगा, मैं जो भी कमा कर लाता हूं सारा खर्च निकाल कर मेरे पास जो भी पैसे बच जाते हैं वो सारे मैं नगमा के हाथ पर रख देता हूं। आगे नगमा बताती है, जब साहिल हमारे घर आया था तो उस वक्त घर में मेरे चाचा, ताया, अम्मी अब्बू और दूसरे रिश्तेदार भी मौजूद थे। मैंने बात को बढ़ाने के लिए कहा, मुझे 30,000 रुपये महीना चाहिए कम से कम, सारे खर्चे के अलावा। अगर यह शर्त साहिल को मंजूर है मैं तभी साहिल के साथ जाऊंगी। मुझे मालूम था कि साहिल 30,000 के लिए कभी राजी नहीं होगा। साहिल ने जब यह सुना तो खामोश हो गया और सर झुकाकर बैठ गया। वो थोड़ा खामोश रहा, फिर मेरी तरफ देखने लगा, फिर सबको देखने लगा और फिर लंबी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं सारे खर्च के अलावा नगमा को 30,000 रुपये महीना खर्च दूंगा, यानी घर का खर्च अलग से दूंगा, और 30,000 रुपये महीना नगमा को खर्च के लिए अलग दूंगा। नगमा कहती है, ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई और दिल ही दिल में गाली देने लगी कि कमीने, तू इस बात को मान गया? अच्छा, अब देख मैं तेरा जीना हराम कैसे करती हूं। पर मेरे पास कोई अब रास्ता ना बचा था। मैं साहिल के साथ चल दी। मैं साहिल से अक्सर पूछा करती थी कि तुम काम क्या करते हो, तो वो कहता था कि मैं एक सरकारी ऑफिस में काम करता हूं। इससे ज्यादा न मैंने उससे कभी पूछा और ना उसने मुझे कुछ कभी बताया। फिर साहिल मुझे हर महीने 30,000 रुपये देने लग गया। मेरा ये आइडिया तो फेल हो गया। वो बराबर मुझे 30,000 रुपये लाकर देता रहता था। फिर मैंने एक दिन एक नया आइडिया सोचा। मैंने साहिल से कहा, मुझे नया महंगा वाला फोन चाहिए। मैं तो बस साहिल को तंग करना चाहती थी ताकि मुझसे तंग आकर, परेशान होकर वो मुझे तलाक दे दे। मैंने जब साहिल से महंगा वाला फोन मांगा तो वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, नगमा, मैं ला दूंगा, तुम परेशान ना हो, बस मुझे छोड़कर जाने की बातें ना किया करो, तुम जो कहोगी मैं वो तुम्हारे लिए करूंगा। नगमा बताती है, लेकिन मुझे तो उससे पीछा छुड़ाना था, तो मैं कभी उसके खाने में मिर्च ज्यादा डाल देती थी, कभी नमक ज्यादा डाल देती थी, और वो बेचारा बाहर से आता, थका हारा खाना खाता और बिल्कुल बेहोश होकर सो जाता था। न जाने कौन सा काम किया करता था जो इतना ज्यादा थक जाता था। जितनी मुझे उससे नफरत थी उसे उतनी ही मुझसे मोहब्बत थी। फिर एक दिन यह हुआ कि मैं अपनी सहेली के साथ कार में बैठकर शॉपिंग करने जा रही थी, शहर के सबसे महंगे और बड़े शॉपिंग मॉल में। जब हम एक बस अड्डे के पास से गुजर रहे थे तो मैंने जो नजारा देखा, वो मंजर देखा, वो मैं देखकर बेजान सी हो गई।
ऐसा लग रहा था कि मेरे जिस्म के अंदर से रूह निकल गई है। वो साहिल जिससे मैं बहुत ज्यादा नफरत किया करती थी, जिसको मैं जाहिल और अनपढ़ कहती थी, जिसको मैंने कभी प्यार से खाना तक नहीं दिया था, जिसका मैंने कभी हाल तक नहीं पूछा था, जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी, जिसे मैंने अब तक कबूल ही नहीं किया था, वो साहिल सर पर बोझ उठाए, किसी का सामान उठाए बस के ऊपर डाल रहा था, और वो ये काम बार बार कर रहा था। मैं खड़ी होकर बहुत देर तक वो नजारा देखती रही। वो लोगों के हाथ से बैग लेता, सामान लेता और उठाकर बस पर रखता था, फिर थोड़े से पैसे लेकर जेब में डालता था। मैं 1 घंटे खामोशी से चुपचाप वो देखती रही, और वो 1 घंटे में 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका। इतने में एक शख्स ने बड़ी ही बेइज्जती के साथ साहिल से कहा, जल्दी से उठाए सामान, हमारी गाड़ी जाने वाली है। मैंने देखा कि साहिल के पैर कांप रहे थे, शायद उसे भूख लग रही थी। उसके हाथ में रोटी का रोल भी था। साहिल रोटी खा रहा था और सामान भी उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा साहिल मेरे लिए किन हालात से गुजर रहा था, कैसा दुख वो सह रहा था। मैं आंखों में आंसू लिए वो सब मंजर देखती रही। फिर थोड़ी देर में उसका काम खत्म हुआ। वो दुकान के सामने जमीन पर बैठ गया। मैं सोचने लगी, साहिल सारा दिन काम करता है, यहां पर दर्द सहता है और रात को मेरी बातें सुनता है। ये सब देखकर मेरा दिल बदल गया, मेरे दिल की दुनिया बदल गई। अल्लाह ने मेरे दिल की दुनिया ही बदल दी। मैं बिना किसी को बताए, बिना कुछ खरीदे घर वापस लौट आई और आकर बहुत रोई। नगमा बताती है कि साहिल को पुलाव बहुत पसंद था, तो आज मैंने उसके लिए पुलाव बनाया। रात को साहिल घर पर आया। मैंने उसे कभी खाना नहीं दिया था, वो खुद गर्म करके खाता था। वो घर आया, मुझे सलाम किया और किचन में चला गया। किचन में जाकर बोलने लगा, नगमा आज तो तुमने बड़ा ही कमाल कर रखा है। 1 साल के बाद मैंने साहिल के लिए पुलाव बनाया था और उसको दिया भी था। साहिल मेरे सामने बैठकर वो पुलाव खा रहा था और मैं साहिल की तरफ देखे जा रही थी और दिल में सोच रही थी कि मेरा साहिल मेरे लिए कितना दर्द सहता है और मुझे बताता तक नहीं है, और मैं उसे कितनी तकलीफ देती हूं, मगर उसकी जुबान पर कभी शिकवा नहीं आता है। आज मुझे साहिल पर बहुत प्यार आ रहा था। दिल चाह रहा था कि उसके सीने से लिपट जाऊं और माफी मांग लूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगाज कैसे करूं, शुरुआत कैसे करूं। साहिल ने खाना खाया और खाना खाने के बाद जेब में हाथ डाले और पैसे निकाले और कहने लगा, नगमा ये लो तुम्हारे 30,000 रुपए। तो नगमा बताती है कि ये सुनकर मेरी चीख निकल गई। मैं चीख चीख कर रोने लगी। मैंने साहिल के पांव पकड़ लिए और उसको चूम लिया और कहने लगी, साहिल मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ पैसे नहीं चाहिए। साहिल ये सब देखकर हैरान था, सोच रहा था कि मुझे क्या हो गया। साहिल ने मेरा हाथ थामा और कहने लगा, नगमा अगर ये पैसे कम हैं तो टेंशन ना लो, मैं और लाकर दे दूंगा, बस मुझे छोड़कर जाने की बात मत किया करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं खुद को तुमसे दूर नहीं कर सकता। मैं जल्दी से साहिल के सीने से लग गई। आज मुझे न कोई महंगा फोन चाहिए था, ना ही मुझे 30,000 रुपए चाहिए थे, न मुझे कोई बड़ा घर चाहिए था, न मुझे कोई गाड़ी चाहिए थी, बंगला चाहिए था। आगे वो बहन नगमा कहती हैं कि हम औरतें अपने शौहर से कैसे मुंह फाड़ कर कह देती हैं कि जब खिला नहीं सकते तो शादी क्यों की, जब मेरी डिमांडें पूरी नहीं कर सकते तो मुझसे शादी ही क्यों की। झगड़े और ताने देना शुरू कर देती हैं। कभी अपने शौहर का वो चेहरा भी देखना जो मैंने साहिल का देखा था। इस कहानी में समझने वालों के लिए बड़ा सबक है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दें। हम मिलेंगे बहुत जल्द आपसे एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।